कराची के इलाके लियारी से आपको अपडेट करें, जहां 2 रोज़ कबल गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा ज़ीशान शाह। ज़ीशान, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन तफसीलात है? जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो एक वाक़या पेश आया था लियारी बगदादी फ़िदा हुसैन चीखा रोड पर, जो ये इमारत गदा पैलेस से ज़मीन बोस हुई थी, उसके बाद में अब इस ऑपरेशन को होते हुए 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अब से कुछ देर कबल आखिरी 27वीं लाश यहाँ से निकाली गई है, जिसकी शनाख्त 14 साला जैद के नाम से हुई है। जैद का जो हमारी यहाँ पर रेस्क्यू काम से बात हुई है, उनका कहना है कि मजमूई तौर पर अब यहाँ पे 95% तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम अभी भी एक खदशा जाहिर किया गया है कि एक और शख्स जो कि रिक्शा ड्राइवर था, वो यहीं पर ही अपना रिक्शा पार्क करता था और कुछ लोगों ने उसको आखिरी औकात में यहीं पर ही देखा था। रिक्शा यहाँ से मिला है, तो इसलिए अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर उस एक और शख्स की लाश यहाँ पर हो सकती है। तो इस कन्फ्यूजन के तहत अब रेस्क्यू काम की जानिब से दोबारा से इस ऑपरेशन को रिज्यूम किया जाएगा। मेरे साथी कैमरामैन जावेद उमरानी, अगर ये आपको मनाजिर दिखाएं, आप ये देख सकते हैं, यही वो मकाम है जहाँ पर ये इमारत बनी हुई थी, इमारत ज़मीन बोस हुई थी। लेकिन अब तकरीबन 90% से ज़ायद मलबा यहाँ से हटा लिया गया है और ये ऑपरेशन भी तकरीबन 95% मुकम्मल कर लिया गया है। 27 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 9 को ज़ख्मी हालत में निकाला गया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त रेस्क्यू का अमला जो है वो अब नई हिकमत अमली तैयार कर रहा है, क्योंकि कुछ बचा हुआ मलबा है जो कि आप देख सकते हैं। इस हैवी मशीनरी के पीछे जो ये मलबा है, इस मलबे के अंदर ये अंदेशा लगाया गया है कि मुमकिन तौर पर जो एक शख्स जो रिक्शा ड्राइवर था, उसकी यहाँ पर लाश हो सकती है। तो इसलिए अब इस मलबे को एक हिकमत अमली के तहत यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि इसमें भारी पत्थर भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सरिये भी मौजूद हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी सूरत में या कोई अंदर ऐसा कोई पॉकेट ना हो जिसके नतीजे में कि अगर किसी की लाश है तो उसको किसी सूरत नुकसान पहुँचे। तो अब से कुछ देर के बाद में अब दोबारा से इस ऑपरेशन को रिज्यूम किया जाएगा, ताकि जो एक शख्स के लिए बताया गया है कि मुमकिन तौर पर वो उसकी मौजूदगी हो सकती है, जो रिक्शा ड्राइवर बताया जा रहा है, उसके हवाले से अब इस ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। और तकताहम अभी भी जो अफराद की वो मजमूई तौर पे वो 35 से 36 अफराद की काउंटिंग सामने आई थी, जिनमें से अब तक 9 को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है, जबकि 27 अफराद की लाशें, जिनमें से चंद मिनटों कबल एक जो 27वें नौजवान 14 साल जैद की लाश यहाँ से निकाली गई है। जैद के लिए बताया गया है कि वो जो इसके पड़ोस में इमारत है, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ थीं, वो सीढ़ियों से उतर रहा था। ये इमारतें मिली हुई थी, तो सीढ़ियों का मलबा जो गिरा, तो इस वजह से उसकी उस मलबे में दब के मौत हुई। जो उसकी लाश को निकालने का अमल था वो ख़ास ही प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जो रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जगह बहुत ज़्यादा भुरभुरी थी और उसको निकालने में खासी मुश्किलात का सामना था। लेकिन बड़ी हिकमत अमली के तहत खासा टाइम लगा के बहुत सिक्योर अंदाज में उसकी बॉडी को दूसरी बिल्डिंग से यहाँ पे एंटर होकर निकाला गया। अब उस बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो हम अब जो आखिरी की एक शख्स की बॉडी की कन्फ्यूजन सामने आ रही है, उसके लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ होगा और सर्च के ज़रिए उसकी बॉडी को ढूंढा जाएगा। जी।